नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के बारे में, जिसे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह होता क्या है, किन कारणों की वजह से हो जाता है और क्या क्या इसमें रिस्क फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं, क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और प्रोस्टेट ग्लैंड होती क्या है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। और इस बीमारी से आप सफर कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 4 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूं जो ओनली फॉर प्रोस्टेट में ही काम करती है। साथ ही साथ एक ड्रॉप के बारे में जानकारी बताने वाला हूं जिसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ 3 ऐसे बायोकेमिक साल्ट्स मैं बताऊंगा, यदि इन 3 बायोकेमिक साल्ट्स का यदि आप यूज करते हैं तो आपको बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो, प्रोस्टोमेगेली की प्रॉब्लम हो, या फिर आपको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम्स हो, या उसका वॉल्यूम भी काफी मात्रा में बढ़ चुका है, तो यह पूरी समस्या आपकी इस मेडिसिन से पूरी तरह से ठीक होने वाली है। तो दोस्तों, यदि आपको इस तरह की समस्या है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोस्टेट होता क्या है, प्रोस्टेट बीपीएच होता क्या है। दोस्तों, यह बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, बेनाइन का शब्द मतलब बेनाइन इसलिए लगा होता है, यह किसी प्रकार का कैंसर नहीं होता है। जब प्रोस्टेट में ओवर ग्रोथ होने लगती है तो उसे बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के नाम से जानते हैं। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट क्या होता है? दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोस्टेट होता क्या है। दोस्तों, प्रोस्टेट जो ग्लैंड्स होती है वह यूरिनरी ब्लडर के जस्ट नीचे यूरिथ्रा के पास, ये जो ग्लैंड होती है, मैं यहाँ एक फोटो लगा देता हूं, इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं कि प्रोस्टेट होता क्या है। यूरिनरी ब्लडर के जस्ट नीचे यूरिथ्रा के पास जो ग्लैंड्स होती है उसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहते हैं। जब इसमें ओवर ग्रोथ होने लगती है तो उसे हम प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें ओवर ग्रोथ होने लगती है, जो इसकी सेल्स है उसमें ओवर ग्रोथ होने लगती है, तो ये जो यूरिनरी ब्लडर है, जो यूरिथ्रा के जस्ट पास ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स निकल के आ रही है, तो उसमें ओवर ग्रोथ होने लगी है, उसमें वृद्धि होने लगी है, तो यहाँ उसमें दबाव बनाने लगती है। तो इसकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वह धीरे धीरे करके उसमें सिकुड़न आने लगती है। जब इसमें सिकुड़न आने लगती है तो हमें पेशाब बार बार होने लगती है, या फिर पेशाब ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है। पेशाब करने के लिए हमें कई बार जाना पड़ता है। पेशाब में काफी ताकत हमें लगाने को देखने को मिलता है। कई बार व्यक्ति जो वो ओल्ड एज में हो जाता है तो पेशाब ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है। कई बार रात में ही उनको पेशाब ड्रॉप बाय ड्रॉप होने लगती है। एक बार खुल के उनको पेशाब नहीं हो पाती है। ये जो प्रॉब्लम्स होती है यह प्रोस्टेट इनलार्जमेंट यानी कि प्रोस्टेट में इनलार्जमेंट के कारण यह प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर में आपने देखा ही होगा कि ये जो हमारी यूरिनरी ब्लडर के जस्ट नीचे यूरिथ्रा के पास ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड निकल के आ रही है उसमें ओवर ग्रोथ होने लगी है। तो होता क्या है, होम्योपैथिक में ये ओवर ग्रोथ को हम रोक देते हैं, इसे पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। तो ये जो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें पेशाब जो है पूरी आराम से बाहर निकलने लगती है। तो ये महत्व होता है होम्योपैथी का। तो इसकी ओवर ग्रोथ रुक जाती है तो हमारी जो यूरिन है वह फ्लो आउट प्रॉपर तरीका से हो जाता है। फिर जो हम यूरिन करते हैं उसका फ्लो आउट पूरी तरह से बाहर होने लगता है। तो जानेंगे कि यह किन कारणों की वजह से हो जाता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। पहले नंबर पे आता है दोस्तों फैमिली हिस्ट्री। यदि परिवार में फैमिली में किसी को हुआ है तो आपको होने के चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हार्मोन इनबैलेंस, टेस्टोस्टेरोन लेवल के यदि इनबैलेंस यदि आपकी बॉडी में हुआ है तो आपको होने के इसके चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। ये 2 विशेष कारण होते हैं जिसमें आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स होने की चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। सिम्टम तो आप जानते ही हैं कि यूरिन बार बार होना, यूरिन का फ्लो आउट प्रॉपर तरीका से ना हो पाना, यूरिन को करने में काफी ज्यादा मात्रा में ताकत लगाना पड़ता है, यूरिन कई बार ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है, उसका फ्लो आउट प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाता है, कई बार यूरिन में पास करने में आपको जलन महसूस होती है। एक बार आपने यूरिन करने के लिए चले गए आप तो शुरुआत में जलन होती है या फिर लास्ट में आपको जलन होती है, और कई बार आपको बैठना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, पेशाब आधी होती है, फिर थोड़ी देर बाद आधी पेशाब होती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं प्रोस्टेट के सिम्टम होते हैं, जिसे आप बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी प्रोस्टोमेगेली के नाम से भी जानते हैं। इस तरह के सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो इसके लिए यूएसजी, जिसे हम अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, इसे जनरली आप किसी भी सोनोग्राफी सेंटर में जाके आप यूएसजी करवा लीजिए तो ये इससे कंफर्म हो जाएगा कि आपका को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है
या नहीं, उसका वॉल्यूम कितना है ये भी आपको मालूम चल जाएगा। तो वॉल्यूम से भी पता कर सकते हैं कि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, और कितने ग्राम का आपका प्रोस्टेट है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये विशेष कुछ जानकारियां हैं, उसके माध्यम से आप यदि मेडिसिन लेते हैं तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो सीधे चलते हैं दोस्तों मेडिसिन की ओर कि क्या क्या हमें मेडिसिन यूज करनी चाहिए। पहले नंबर पे वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों स्टेफस गिरिया। मैं एक पिक्चर लगा देता हूं, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। इससे बनम पोटेंसी के रिजल्ट्स काफी अच्छे हमें देखने को मिले हैं। यदि आपको प्रोस्टोमेगेली हो गया है तो इसके लिए यह बहुत ही अच्छा काम करता है। बीपीएच हो गया है, काफी लंबे समय से आप परेशान हैं, तो इसे 1 पोटेंसी में लीजिए। मॉर्निंग में खाली पेट आपको लेना है और 15 दिन में एक बार आपको रिपीट करना है। ओनली फॉर 4 डोज आपको लेने हैं, खाली पेट आपको यूज करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 15 दिन में एक बार इस मेडिसिन को ले, 4 डोज ले, प्रॉब्लम्स पूरी तरह से इसकी ठीक हो जाती है। दूसरे नंबर पे बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों बेराइटा कार्ब। बेराइटा कार्ब क्या काम करती है, जब भी व्यक्ति ओल्ड एज में आने लगता है, जिस व्यक्ति की उम्र काफी ज्यादा हो जाती है, उन्हें यूरिन पास करने के लिए समय देना होता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन होती है, आधी हो जाती है, आधी रुक जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर फ्लो आउट प्रॉपर तरीका से होता है। इस तरह की समस्याएं यदि उसमें हैं और ओवर ग्रोथ उसमें देखने को मिल रही है तो बेराइटा कार्ब उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। उस कंडीशन में बेराइटा कार्ब हम व्यक्ति को 30 पोटेंसी में ही देते हैं, हायर पोटेंसी में नहीं लेना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को, 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को टंग डोज आपको देना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। और खाना खाने के आधा घंटे पहले या खाना खाने के आधा घंटे बाद इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। एक या एक से अधिक मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं तो 5 मिनट का गैप आपको रखना होता है। तीसरे नंबर पे वेरी इफेक्टिव मेडिसिन आती है दोस्तों जिसका नाम है कोनियम मैक। कोनियम मैक जब भी कहीं भी ओवर ग्रोथ हो रही हो या यूरिन पास करते समय आपको दर्द महसूस होता हो, जलन महसूस होती है और ओवर ग्रोथ होने के कारण ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन होती हो, आपको समय देना पड़ता है, तो कोनियम मैक यंग एज में भी अच्छा काम करती है और ओल्ड एज में भी बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि आपकी 40+ एज हो गई हो तो कोनियम मैक आपके लिए काफी इफेक्टिव है। और आपकी बेराइटा कार्ब यदि 50+ आप चले गए हैं तो आप बेराइटा कार्ब आपके लिए काफी अच्छी है। तो कोनियम मैक में यहां सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है, तो कोनियम मैक हम 30 पोटेंसी में देंगे, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को 1 महीने तक लेनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद यदि कभी आपको प्रॉब्लम्स होती है तो 200 पोटेंसी में आप रिपीटेशन कर सकते हैं, ये बात आपको विशेष ध्यान रखना होता है। बेराइटा कार्ब हम 1 महीने से 2 महीने तक कंटिन्यू ले सकते हैं, इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना होता है क्योंकि ये रिपीटेशन सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद आता है दोस्तों सेवल सरुलाटा का मदर टिंचर। आप जानते हैं सेवल सरुलाटा 1x में भी आप ले सकते हैं या 3x में भी आता है, 3x में भी आप ले सकते हैं। यदि प्रॉब्लम ज्यादा है तो 3x में ट्रांजिशन फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में आता है, 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं। मदर टिंचर के फॉर्म में भी आता है, इसमें कई प्रकार के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि आपको बार बार पेशाब हो रही है तब भी आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। यूरिन का फ्लो आउट प्रॉपर तरीका से नहीं हो पा रहा है तब भी आप ले सकते हैं। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है तब भी आप ले सकते हैं। प्रोस्टोमेगेली आपको हो गया है तब भी आप इस मदर टिंचर का यूज कर सकते हैं। यानी कि प्रोस्टेट से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो गई तो सेवल सरुलाटा का मदर टिंचर उसमें दिया जाता है। महिलाओं में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है जब ब्रेस्ट अच्छी तरह से महिलाओं में डेवलप नहीं हो पाते हैं तो सेवल सरुलाटा मदर टिंचर फॉर्म में महिलाओं में भी दिया जाता है। और पुरुषों में यहाँ प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, इस बात को विशेष ध्यान रखा जाता है। और यहाँ मदर टिंचर फॉर्म में गुनगुने पानी में आपको लेना है, खाली पेट आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में। आपको वॉल्यूम देखना होगा कि आपका वॉल्यूम कितना है और यह प्रॉब्लम्स आपको कब से चली आ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। ये जो 4 मेडिसिन है काफी इफेक्टिव है। ओनली फॉर प्रोस्टेट में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। एक मेडिसिन और है जिसका नाम है दोस्तों एग्नस कास्टस, पर एग्नस कास्टस में इम्पोर्टेंसी भी प्लस हमें देखने को मिलती है और यूरिन का जो फ्लो है वह प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाता है, तो ये मेडिसिन इस बात पे ध्यान पे रखते हुए व्यक्ति को दिया जाता है। और इस मेडिसिन का यूज हायर पोटेंसी में प्रोस्टेट के केस में किया जाता है। अनदर केस में 30 या 200 में दिया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। एक या एक से अधिक मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं तो 30 मिनट्स का गैप रखा जाता है। दोस्तों इस बात का आप विशेष ध्यान रखना है। हम चलते हैं अब ड्रॉप की ओर कि कौन सा ड्रॉप आपको यूज करना है जिसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। मैं पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। यह सेवल पेंटानकन ड्रॉप है, पेटेंट नंबर 75। WSI कंपनी से बनाती है, बिल्मर सोवे के नाम से जाना जाता है। मेड इन जर्मनी कंपनी है। इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, चाहे आपको यूरिन में
जलन हो रही हो, या यूरिन में काफी तकलीफ हो रही हो, या टाइम आपको लगाना पड़ता हो, या प्रोस्टाइटिस की प्रॉब्लम आपको हो रही है। प्रोस्टाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन वहां पे हो गया हो। ये सारी समस्याओं को क्योर करते हुए ये ड्रॉप चलता है। मैं पिक्चर लगा देता हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आपका इसका सेवन आपको करना है। जिस कप में आपने सेवल्वाटा लिया है उसी कप में भी इसको मिला के आप यूज कर सकते हैं। इसकी 25 बूंद सुबह, 25 बूंद दोपहर में, 25 बूंद रात में 3 महीने कंटिन्यू आप चलने देना। 3 महीने के अंदर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। चलते हैं दोस्तों ट्राइचुरेशन मेडिसिन की तरफ की। साथ में कौन कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है, 3 मेडिसिन आपको लेनी है। पहले नंबर पे आता है, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। कैलकेरिया फ्लोर 200x में लेना है, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में। मीठी गोली है, चूस के आपको खाना है। साइलिसिया 12x में लेके आना है। पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में, एक साथ आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस आपको यूज करनी है 12x में, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में। ये 3 ट्राइचुरेशन मेडिसिन है, इसको आप यूज करिए। साथ में एक साथ मेडिसिन को, तीनों मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। खाना खाने के आधा घंटे पहले या खाना खाने के आधा घंटे बाद समय मैनेज करके भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी लेना है या बाद में लेना है, टाइम मैनेज करके आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। जितनी भी मेडिसिन मैंने बताई है आप अपने समय अनुसार मैनेज करके दिन में 3 बार आपको लेनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपको किसी तरह का भी कोई कंफ्यूजन है तो रात्रि 9 बजे मैं लाइव आता हूं, लाइव क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं, या इस समस्या से आप काफी लंबे समय से सफर कर रहे हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई, स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।